नमस्कार, मैं हूं कोमल सक्सेना। एस्ट्रोसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, वो है ज्योतिष में पाखंड। जिस तरह आधुनिक संचार के माध्यम से ज्योतिष की जानकारी जन जन तक पहुंच रही है, ज्योतिष की लोकप्रियता में भी इजाफा हो रहा है। उसी तरह कुछ व्यर्थ की बातें, कुछ फर्जी ज्ञान तो तर्क संगत ना होते हुए भी कुछ वायरल हो रहे हैं। ऐसे में समस्या यह आती है कि एक आम व्यक्ति वायरल हो रही बातों को सही मान लेता है, तो वो उन बातों को फॉलो करने लगता है। ऐसे में गलत व्यक्ति से मिला गलत ज्ञान उन्हें गलत रास्ते पर ले जाकर गलत काम करवाता है, जिसका उन्हें गलत परिणाम मिलता है। नतीजन व्यक्ति असफल होकर संपूर्ण ज्योतिष जगत को पाखंड मान लेता है। स्वाभाविक है, इसमें आम लोगों की कोई गलती तो है नहीं। वह जान नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत, वास्तविक ज्ञान कौन सा है, पाखंड कौन सा है। इसी मामले में चर्चा करेंगे आज हम देश के जाने माने प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एवं अंकशास्त्री पंडित हनुमान मिश्रा से, जिनसे हम जानेंगे कि एक आम व्यक्ति वास्तविक ज्ञान की बातों में और फर्जी ज्ञान की बातों में कैसे भेद करे। वो कैसे जाने कि ये बातें कल्याणकारी सिद्ध होंगी या फिर अंधविश्वास मानकर नुकसान करवाएंगी। तो आइए स्वागत करते हैं ज्योतिषाचार्य एवं अंकशास्त्री पंडित हनुमान मिश्रा का। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आभार। तो जहाँ तक आप समझ ही गए होंगे आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, मुझे अनुमान है कि आप हमारे पसंदीदा विषय पर आज हमसे प्रश्न करने वाली हैं। हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है। जी बिल्कुल। तो जब भी हम इस विषय में बात करते हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही नाम आता है, वो है पंडित हनुमान मिश्रा जी। तो जहाँ तक मैं जानती हूँ, ज्योतिष की दुनिया में 2005 से आप सक्रिय रूप से हैं जी। और 2012 से आप एस्ट्रोसेज पर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। तो हमने सोचा जब हम इस नए पॉडकास्ट की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो हम क्यों ना आपसे ही शुरुआत करें। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि जिस तरह से ज्योतिष में पाखंड जो हमने विषय लिया है, इसको हम किस तरह से अलग अलग लोगों को समझा सकते हैं, या लोग किस इस तरह से जान सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो आप हमें इस बारे में क्या बता सकते हैं। कोमल, आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम संत ज्ञानेश्वर जी के कथन से इसकी शुरुआत करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि बिना प्रयास किए सहजता से मिले ऐसी कोई वस्तु इस भूतल पर नहीं है, इस जमीन पर नहीं है। जी। इसी बात को यदि हम अपने शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि सहजता से सार्थक चीजें नहीं मिला करती। बिल्कुल। सार्थक वस्तुएं हो या फिर सार्थक ज्ञान हो, उसको पाने के लिए प्रयास करना ही पड़ेगा। माना कि युग डिजिटल हो गया है, बहुत सारी बातें, बहुत सारा ज्ञान घर बैठे मिल रहा है जी, लेकिन सहजता से मिल रहा है। जब भी कोई चीज सहजता से मिले तो उसे संदेह के दृष्टिकोण से देखना आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है। जी। ऐसे में सहजता से डिजिटली मिल रहा ज्ञान पूरा का पूरा सच कैसे हो सकता है। इसलिए उसे सीधे जीवन में धारण मत करिए, पहले उस पर संदेह करिए, फिर उसे शोधित करिए, अनुभवी लोगों से विमर्श करिए, फिर उचित लगे तो उसे आत्मसात करिए। जी। ध्यान दीजिए कि बिना समुद्र मंथन के अमृत नहीं निकला था, जबकि अमृत उसी समुद्र में ही विद्यमान था, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए सुर और असुर दोनों को मिलकर मंथन करना पड़ा, तब जाकर वह सार्थक वस्तु मिली, निकली, प्राप्त हुई। यहां सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि समुद्र मंथन के लिए दो अलग अलग विचारधारा के लोग जो थे वो एकजुट हुए थे। अलग अलग विचारधारा के लोगों के साथ मिलकर ही मंथन करने से अमृत मिलता है। अगर मंथन करने में एक ही विचारधारा के लोग शामिल हों तो मंथन चापलूसी में बदल सकता है। जी बिल्कुल। उदाहरण के लिए आप देखिए कि जिस कार्यालय में बॉस के चमचे बहुत अधिक होते हैं, जी हुजूरी करने वाले या हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों का बाहुल्य होता है, हाँ जी, तो उस कार्यालय में उन्नति नहीं हो पाती या उन्नति की गति बहुत धीमी रहती है। अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसी विषय को हम देखें तो यदि विपक्ष कमजोर होता है तो बिना सार्थक मंथन के भी पक्ष जो है, सत्ताधारी दल जो है, वो नीतियां बना लेता है और वो नीतियां राष्ट्र हित करने में कभी कभी असमर्थ भी हो जाती हैं। यानी कि मंथन वही होता है जहां दो सिरा हो, एक सिरे को कोई और खींच रहा हो, दूसरे सिरे को कोई और खींच रहा हो, यानी अलग अलग विचारधारा वाले लोग उसे मत रहे हो। बिना खींचातानी, बिना तर्क वितर्क के वास्तविक मंथन संभव नहीं होता, नहीं होगा। खैर, हम बात कर रहे हैं समुद्र मंथन की, तो वहां पर मंथन करने से मंथन का फल ऐसा मिला कि अमृत तो मिला ही मिला, जो कि सभी लोग चाह रहे थे।
अमृत के साथ साथ और भी बहुत कुछ समुद्र मंथन से मिल गया था, जिनमें से माँ लक्ष्मी भी एक हैं। हाँ जी। जिनकी पूजा हर कोई करे या ना करे, लेकिन उनके प्रति सदैव लालायित रहता है कि लक्ष्मी यानी धन उन्हें खूब मिले, उनके आसपास पर्याप्त मात्रा में धन रहे। एक और उदाहरण लेते हैं। हाँ जी। दूध में घृत यानी कि घी विद्यमान रहता है। हाँ जी, हाँ जी। उसी के अंदर है, लेकिन सहजता से दूध से घी को अलग निकाला नहीं नहीं किया जा सकता। हाँ जी। जी, उसकी यही प्रक्रिया है कि दूध से घी जब प्राप्त करना हो तो पहले दूध को पकाएं, हाँ जी। फिर उसका दही बनाएं, फिर दही का मंथन करें, इसके पश्चात मक्खन निकालें, मक्खन को पिघलाएं, तब जाकर घी की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सही। और ये बात और है कि घी के साथ साथ छाछ भी उपहार के रूप में हमें मिल जाती है। कुछ एडिशनल चीजें भी मंथन करने से मिलती हैं। बिल्कुल। ये तमाम बातें इस बात का संकेत किया करती हैं कि सार्थक चीज प्राप्त करने के लिए आपको मंथन करना चाहिए। अतः आपके मोबाइल पर जो रील है, जो वीडियो है, वो जो मिल रहा है आपको, उस पर जो ज्ञान मिल रहा है, वह सारा का सारा अच्छा नहीं है। जाइए उसका मंथन करिए, समुद्र मंथन की तरह उसका मंथन करिए। उसमें विष भी हो सकता है और उसमें अमृत भी हो सकता है। बिल्कुल। यदि आप अमृत की तलाश में हैं तो अमृत को पहचानिए, उसको उससे अलग करिए। एक हंस की तरह आप मिलावटी दूध और पानी में से दूध को पी लीजिए, पानी को छोड़ दीजिए। एक बात और ध्यान दीजिए कि यह कोई आज का नियम नहीं है कि आज की तारीख में ऐसे लोग बढ़ गए हैं जो व्यर्थ का ज्ञान देते हैं, लोगों को भ्रमित करने वाला ज्ञान देते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला ज्ञान देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने थोड़े से निजी स्वार्थ के लिए, थोड़े से व्यूज को बढ़ाने के लिए वो ऐसा कर जाते हैं। पहले भी ऐसा होता रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि अलग अलग रूपों में वो पहले हुआ हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो तुलसी बाबा यह नहीं लिखते कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाही पे परिहरि बारी विकार। अर्थात विधाता ने इस विश्व को, इस संसार को जड़ भी बनाया है और इसमें चेतन भी बनाए हैं, गुण भी दिए हैं तो साथ ही साथ दोष भी दिए हैं। लेकिन जो संत लोग हैं, विद्वान लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो हंस की तरह होते हैं। वो लोग जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं। अतः समझदारी इसी में है कि किसी भी माध्यम से जो ज्ञान या जो सीख मिल रही हो, सुनने में भले ही अच्छी लग रही हो, लेकिन उसे अपनाने से पहले उसकी पड़ताल कीजिए। इस बात को मैं थोड़ा और सहज कर देता हूं कि अगर आपको किसी बाबा, ज्योतिषी या अंक ज्योतिषी की बात अच्छी लगती है तो उसे वेद शास्त्र या साहित्य के माध्यम से कंफर्म करिए कि अमुक बात किसी साहित्य में लिखी भी है या नहीं। यदि आप किसी कारण से ऐसा नहीं कर पाते, अर्थात आपके पास वेद शास्त्र साहित्य उपलब्ध नहीं है, तो आप उसे किसी विद्वान या अनुभवी व्यक्ति से विमर्श करिए, उसकी चर्चा करिए और उसको कंफर्म करिए। यदि किसी कारण से यह भी संभव न हो तो आप उस बात को तर्क की कसौटी पर कसिए। अगर ऐसा लगता है कि लॉजिकली कही जा रही बात पॉसिबल है तो स्वीकार कर सकते हैं। वहीं यदि ऐसा लगे कि बात तार्किक रूप से सही नहीं है तो उसे आत्मसात बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल। तो आपने काफी अच्छी ज्ञान की बातें बताई हमें पंडित जी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हम लोगों को ये चीज कैसे बता सकते हैं कि ज्योतिष और पाखंड में वो डिफरेंस कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि ये ज्योतिष हमें सही बता रहे हैं या ये ज्योतिषी हमें गलत बता रहे हैं, या ये पाखंड है हमें इसे भरोसा नहीं करना चाहिए, या ये बिल्कुल हमें सही बता रहे हैं हमें इन्हें मान लेना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा है, कुछ लोग सिर्फ एक तरीके से पैसा ऐंठने के चक्कर में या कुछ गलत चीजों के उसमें बस लोगों से पैसा लेने के चक्कर में कुछ भी उपाय बता देते हैं। अच्छा, तो मतलब आप लक्षणों को समझना चाह रही हैं, सहज एक आम व्यक्ति कुछ खास लक्षणों को देखकर कैसे जान सके बिल्कुल, कि बिल्कुल। वो पाखंड है। हाँ, तो ये लोगों को हम कैसे बता सकते हैं कि वो कैसे जान सकते हैं? ये जो भी हमने एक लंबी चौड़ी बात की, हाँ जी, बड़ा सा उत्तर दिया जी, बिल्कुल। उसमें वही सब कुछ शामिल था। लेकिन यदि लक्षणों की बात की जाए तो लक्षणों की अगर हम बात करें तो लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले तो आपको यही सूत्र अपनाना है कि जो व्यक्ति आपकी सारी तकलीफें चुटकियों में दूर करने की बात कहे जी, यानी सब कुछ आप यूं करेंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये उपाय करिए फटाक से ठीक हो जाएगा, उस पर आप संदेह कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक वायरल रील हमने देखी है जहां कोई कह रहे थे कि कैनवाल एक साथ जपिए धन की बारिश होने लगेगी। अच्छा जी, लॉजिकली देखिए क्या ये संभव है? ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारे किसी भी धर्म शास्त्र में इसका क्या उल्लेख मिलता है या नहीं? शायद नहीं। आगे बढ़िए, अपने आसपास के अनुभवी लोगों से पूछिए कि क्या वो इस मंत्र को आजमा कर पहले कोई परिणाम प्राप्त कर चुके हैं। शायद आपको ऐसे लोग भी ना मिले।
बिल्कुल। यहां मैं ये नहीं कह रहा कि ये तथाकथित मंत्र गलत है या झूठ है। हो सकता है कि कहीं किसी देश में इसके समर्थक भी होंगे, लेकिन खुद सोचिए कि बिना किसी तथ्य के फिलहाल इसका अंधा अनुकरण ठीक है या नहीं। माना कि यह मंत्र सही है, लेकिन क्या बिना कर्म किए किसी मंत्र के दम पर पहले पैसे की बारिश हुई है? नहीं ना। अतः मेरे विचार से बिना मेहनत के फल मिल जाएगा, केवल मंत्र जप लेने मात्र से ऐसा दावा करने वाला व्यक्ति और उसका टोटका दोनों ही झूठ के श्रेणी में माने जाने चाहिए। दूसरा लक्षण यह है कि ऐसे व्यक्ति विचित्र सी वेशभूषा बनाए हुए मिल सकते हैं। उनको देखने के बाद दिव्यता का नहीं, विचित्रता का अनुभव होगा। यानी कि जो आपको दिव्य लगे उसकी बातें सुने, समझें, तब माने। वहीं जो विचित्र लगे, यदि आप चाहें तो उससे बचने का प्रयास कर सकते हैं। अगला परीक्षण आप ऐसे कर सकते हैं कि ज्योतिष को ठीक से जानने वाला व्यक्ति बड़े बड़े दावे नहीं किया करता, वो स्वयं का महिमा मंडन भी नहीं करता है, डींगे नहीं मारता है। जानकार व्यक्ति तो बड़ी शालीनता के साथ अपनी बात कहकर चुप हो जाया करता है। जानकार ज्योतिषी आपको डराता नहीं है, बल्कि भय मुक्त करने का प्रयास करता है। इसी तरह के कुछ लक्षणों पर आप यदि ध्यान देंगे या कोई आम व्यक्ति ध्यान देगा तो सच्चाई और पाखंड में वह भेद कर पाएगा और स्वयं को पाखंड के लपेटे में आने से रोक सकेगा, बच सकेगा। बिल्कुल। चलिए, ये तो बात हो गई हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, लक्षण क्या होंगे। काफी लोग शायद समझ भी गए होंगे, कुछ लोगों को अब आइडिया हो जाएगा कि हमें किस चीज पे भरोसा करना चाहिए, किस पे नहीं। तो ये रही हमारे कंटेंट की बात या पहनावे की बात। अब अगर मैं कहूँ कि ज्योतिष तो हमारा एक ही है ना, ज्योतिष की विद्या एक ही है, ज्योतिष एक ही तरीके से सीखा जाता है, सारे ज्योतिषी वही पढ़ते हैं। तो वो कुछ ज्योतिष जो पाखंड करते हैं लोगों के साथ, वो उसे किस तरीके से मतलब अलग क्यों से फिर दर्शाते हैं उस चीज को? अच्छा प्रश्न है जी, उत्तम प्रश्न है। वाकई जब चीज एक ही है जी, तो वो अलग अलग रूप में क्यों मिलती है? कोई कुछ बता रहा होता है, कोई कुछ बता रहा होता है, लोग भ्रमित हो रहे होते हैं। तो जब चीज एक है तो उसके परिणाम भी एक ही होने चाहिए। जब लोग बहुत जोर शोर से कहते हैं कि ज्योतिष एक विज्ञान है, तो विज्ञान के परिणाम भी लगभग सिमिलर होने चाहिए। तो अब क्योंकि विज्ञान में बहुत सारी चीजें मशीनरी से चेक होती हैं और यहाँ इंसानों से होती हैं, और ये गलतियां इंसानों के थ्रू हो रही हैं। आपकी इसी बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह आपका या हमारा कोई मोबाइल फोन है, एक ही कंपनी का वही मॉडल, वही फोन जी, आपने भी खरीदा, हमने भी खरीदा, औरों ने भी खरीदा है। बिल्कुल। अगर आप इस फोन को औसतन 3 साल तक अच्छी तरह से मेंटेन करते हुए यूज करती हैं, चलाती हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो साल भर में ही इसका कबाड़ा कर देते होंगे। बिल्कुल, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मिल जाते हैं। वही कुछ लोग इसे 5-6 साल भी चलाते होंगे। बिल्कुल, जो तरीके से रखते हैं वो चलाते हैं। बिल्कुल, मतलब हर एक ज्योतिषी के अलग अलग व्यक्तित्व, संस्कार, शिक्षा, ज्ञान व आचरण आदि के अनुरूप उनके श्रीमुख से निकली हुई ज्योतिष या फलादेश इसी फोन के उपयोग की तरह, उसकी आयु की तरह अलग अलग रूपों में आपको देखने को मिलती है। कोई फोन साल भर में टूटा कबाड़ा मिल जाता है क्योंकि उसको यूज करने वाला व्यक्ति कैसा है, और कोई फोन 6 साल चल रहा होता है। तो उसी तरह ज्योतिष का प्रयोग कौन व्यक्ति कर रहा है, इस पर ये तमाम बातें निर्भर करती हैं। जी बिल्कुल जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्योतिष भी अलग अलग गुण और धर्म वाले होते हैं, राइट? ज्योतिषी अलग अलग गुण धर्म वाले होते हैं। जो ज्योतिष बताने वाले होते हैं वो अलग अलग मिजाज के, अलग अलग गुण के होते हैं। लिहाजा उनके द्वारा की गई प्रेडिक्शन का स्वरूप बदलता है, उनके स्वभाव के अनुसार सामने वाले पर उसका प्रभाव पड़ता है। मतलब डिपेंड करता है किस तरीके से आपको चीजें बता रहे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ये जो है, इसको आप यूं समझिए कि हर व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तित्व होता है। स्थूल रूप से इन्हें 3 श्रेणियों में आप रख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा विस्तार से समझा देते हैं। पहला सतोगुणी ज्योतिषी, दूसरा तमोगुणी ज्योतिषी और तीसरा रजोगुण वाला ज्योतिषी। जो पहले वर्ग के ज्योतिषी हैं, यानी कि सतोगुण वाले जो व्यक्तित्व वाले जो ज्योतिषी हैं, वो लोग ज्योतिष को अपना कर्म समझते हैं, अपना धर्म समझते हैं, बिना किसी विशेष कामना किए निरपेक्ष भाव से जनमानस की सेवा करते हैं। ऐसे लोग ज्ञान से, अपने ज्ञान के माध्यम से अधिक लोगों का भला करना चाहते हैं जी। यदि सामने से कोई प्रेम पूर्वक इन्हें कुछ दे देता है तो ये लोग उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। सामान्य तौर पर इनका बाहरी लक्षण ऐसा होता है कि ऐसे व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं, सामान्य सी वेशभूषा में रहते हैं। ऐसे लोग अपने ज्ञान का, अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करते हुए नहीं घूमते हैं।
सतोगुणी व्यक्तित्व वाले जो ज्योतिषी हैं, ये अकारण अपनी उपलब्धियों का बखान भी नहीं करते, जी। डींगे नहीं मारते हैं जी। और विशेष बात यह है कि इस तरह के ज्योतिषी, इस गुण वाले ज्योतिषी बहुत कम पाए जाते हैं, विरले पाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कुछ ही होते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, दूसरे किस्म के जो ज्योतिषी हैं, दूसरे वर्ग के तामसिक गुण जो ज्यादातर पाए जाते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। ऐसे लोग लोभ और लालच की भावना से भरे हुए हो सकते हैं। धर्म और समाज के प्रति उनकी कोई नीति नहीं होती, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इनका आचरण अस्थिर रहता है। ये अक्सर निष्ठुर रूप में भी देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। अच्छा। ऐसे लोगों का ज्योतिष से कोई लेना देना, कोई बड़ा या गहरा ज्ञान इनको नहीं होता। कुछ बेसिक सी बातें जान लेते हैं, कुछ फॉर्मूले पकड़ लेते हैं, उनमें भी नकारात्मक पक्ष को पढ़ करके, सुन करके, जान करके भोले वाले लोगों को डराते हैं, लोगों को बहलाने के लिए। सर्प दोष, फलाना दोष, ये दोष, लोग डर जाते हैं। फिर उसके माध्यम से तथाकथित पूजा पाठ, टोना टोटका इत्यादि करने के नाम पर ये लोगों से मोटी रकम लेते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। बिल्कुल। इनको किसी के दुख दर्द से कोई खास लेना देना या बिल्कुल लेना देना नहीं होता। इनको कर्म सिद्धांत और कर्म विपाक सिद्धांत का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता, यानी क्या करने से कौन सा फल मिलेगा, भगवान किस तरीके का दंड देगा, ये इस बात को नहीं मानते। आधुनिक समय में इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अब हम आते हैं तीसरे वर्ग अर्थात रजोगुण वाले ज्योतिषियों पर। तो ये लोग पूरी तरह से व्यवहारिक होते हैं, अपनी एक निश्चित फीस लेते हैं, उस फीस को लेकर ये सेवाएं देते हैं। ऐसे लोग अपना प्रचार प्रसार भी खूब करते हैं, मार्केटिंग करते हुए देखे जा सकते हैं। जी, आजकल तो बहुत ज्यादा होता है। ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास बहुत सारा काम आ जाए, तो ये उस व्यक्ति के बारे में जिसको इन्होंने बताने की बात कही है, फीस ली है, शायद उस व्यक्ति को ज्यादा समय ना दे पाए। जैसे बोल रहे हैं कि हमें घंटे कुंडली देखने में समय देंगे, और हो सकता है कि सरसरी तौर पर कुछ लिख करके उन्हें बता दे। हाँ जी। उनकी जन्म कुंडली के साथ पूरा न्याय ना कर पाए। अर्थात जल्दी जल्दी के चक्कर में ऐसे लोगों से कुछ चीजें छूट जाया करती हैं। हो सकता है कि कुछ लोग इनसे असंतुष्ट भी हों, इनके रिव्यूज वगैरह को गलत लिखते हुए भी, मतलब खराब भी बताएं, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसे लोग भ्रमित नहीं करते हैं, लूटते नहीं है, ज्यादातर यही देखा गया है। अब कुछ की बात अलग है, कुछ अपवाद ऐसे हो सकते हैं जो बीच बीच में तामसिक गुण वाले, जो दूसरे नंबर वाले ज्योतिषियों की बात की थी, वो ऐसा काम भी कर दे, ऐसा मुमकिन है, पर ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। सामान्य तौर पर ऐसे लोग प्रोफेशनल होते हैं। इनकी संख्या भी वर्तमान में बढ़ रही है, जैसा कि आपने कहा है, लेकिन तामसिक गुण वाले ज्योतिषियों की तुलना में इनकी संख्या अभी भी कम है। सबसे ज्यादा वही है जो डराते हैं, भयभीत करते हैं। शायद आप अब तक समझ गई होंगी या सबकी समझ में आ गया होगा कि तामसिक प्रवृत्ति वाले जो ज्योतिषी हैं, जिनका उल्लेख हमने दूसरे नंबर पे किया है, मतलब 2 नंबर वाले ज्योतिषियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पर जिनका जिक्र हमने किया है जी बिल्कुल, वो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, कुंडली का विशेष ज्ञान नहीं होता, सिर्फ नकारात्मक पक्ष बताते हैं, वो बस लोगों को डराने का काम करते हैं, और पूजा पाठ के नाम पर पैसे रख लेते हैं, पूजा पाठ करवाते भी नहीं। ज्यादातर तो ऐसा ही है, कई सालों का अनुभव है, लगभग 26-27 साल से इस फील्ड में हूँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं। तो क्योंकि ऐसे ज्योतिषी आपका धन और धर्म दोनों ही नष्ट कर देते हैं, उन्हीं के कारण जन सामान्य जो है वो ज्योतिषियों के बारे में गलत टिप्पणी करते हुए देखा जा सकता है। जो पूरे ज्योतिष विद्या को ही लोग गलत नजर से, संदेह की नजर से देखने लग जाते हैं। यानी यहाँ एक विशेष वर्ग के ज्योतिषियों की गलती होती है, लेकिन संपूर्ण ज्योतिष विद्या ही बदनाम हो जाती है। अब कुछ लोग ऐसे भोले भाले होते हैं जो तामसिक प्रवृत्ति वाले ज्योतिषियों की चंगुल में फंस जाते हैं। कुछ लोग अंधविश्वास के कारण फंसते हैं जी, तो कुछ लोग जल्दी धनवान बनने के लिए, हाँ जी, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कोई गुप्त पाप या अपराध किया है जी, सबसे छुप करके वो उसे आगे भी छिपाए रखना चाहते हैं, भयभीत हैं, हाँ जी, और भयवश धर्म की राह पर वो जाना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोग इस तरह के टोने टोटके करने वाले लोगों का शिकार बनते हैं, या जानबूझकर तांत्रिक का सहारा लेना चाहते हैं, नकली तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में पड़कर ठगी के शिकार हो जाते हैं, और फिर पूरी ज्योतिष विद्या को वो भला बुरा कहते हुए देखे जाते हैं। जी बिल्कुल, यही एक कारण है कि ये जो हमारा टॉपिक आज पाखंड पे आया है, इन्हीं लोगों की वजह से है। मतलब ज्योतिष पाखंड नहीं है, हाँ। ज्योतिष में कुछ पाखंड घुस रहा होता है, जैसे बारिश का मौसम चल रहा हो कहीं, तो वहां कुछ पानी बाहर का भी घर के भीतर आ जाए, तो ये वो जगह का दोष नहीं है, इंद्रदेव का दोष नहीं है, जल बरसाने वाले देवता का दोष नहीं है, बल्कि कभी कभी मौसम के अनुरूप कुछ चीजें आ जाए। हाँ, वही होता है, मतलब जो लोग उनके चक्कर में फंस जाते हैं, वही लोग ज्योतिष को गलत मानने लगते हैं और गलत टिप्पणियां करने लगते हैं कि उसने मुझे गलत बताया, मेरे साथ ऐसा हो गया, ज्योतिष में तो कुछ है ही नहीं। जबकि रातों रात वो अमीर बनना चाहते हैं। मैंने शुरू में ही कहा है कि कोई भी चीज तुरंत रातों रात अगर हो रही है, कोई चीज बहुत जल्दी हो रही है, चुटकियों में बताया, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे बिल्कुल
बिना परिश्रम के कुछ नहीं कुछ मिलता नहीं है। मिलता आजकल, कर्म बिल्कुल, प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है वैसे परिणाम उसको मिलते हैं। जी, जी। किसी एक मंत्र को जप लेने से या कोई एक टोटका कर लेने से कोई ऐसा धनवान कुछ नहीं नहीं बनता। होता। यदि बिल्कुल सही बात है। कोई व्यक्ति इस तरह का दावा कर रहा हो तो वो झूठा है, और उसके भ्रम में अगर कोई आ गया तो भाई दोष उसका है, ज्योतिष का नहीं। ज्योतिष हर का युग नहीं। में ठगी करने वाले लोग हुए जी, हैं, बिल्कुल। कोई पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा है। हर युग में हुए हैं, हर जमाने में हुए हैं। आज से 50 साल पहले वाले व्यक्ति से बात करें तो वो भी बताएगा कि हाँ ऐसा जी, होता जी, था। जी। आगे भी हो सकता है, वर्तमान में भी हो रहा है जी। ये तो वैसे ऐसे लोग, ऐसा तो है नहीं ये लोग रुक जाएंगे, वो करते तो रहेंगे। बस लोगों को इतना समझ होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग पढ़े लिखे, पहले क्या था कि कुछ पुराने टाइम में लोग इतना पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो वो कई लोगों की बातों में आ जाते थे। अब क्या है, लोग पढ़े लिखे बहुत हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि हमें किस तरह से लोगों को भरोसा करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए, किस बातों को मानना चाहिए। तो ये पूरा अंधविश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। दरअसल पढ़े लिखे व्यक्तियों से भी गलतियां होती हैं जी, क्योंकि किताबें तो पढ़ लेता है, हाँ जी, जो व्यवहारिक ज्ञान है उसको नहीं होता। इस बात को समझने के लिए कहानी सुनाते हैं, छोटी सी बिल्कुल प्रेरणादायक बिल्कुल। कहानी। जी। इसी बात को जी। कि व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इस बात को और सहजता से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बिल्कुल। किसी गांव में 4 मित्र रहते थे, जी। जिनमें से 3 मित्र खूब पढ़े लिखे थे, तथाकथित विद्वान हाँ, थे। हाँ, हाँ। उनके पास अलग अलग सिद्धियां थीं, लेकिन चौथा जो व्यक्ति था वह पढ़ा लिखा नहीं था, निपट अनपढ़ व्यक्ति था। एक दिन सभी मित्र आपस में चर्चा करते हैं कि कहीं किसी नगर में जाकर जी। अपनी ये जो सिद्धियां हैं, जो विद्या है, इनका प्रदर्शन किया जाए। जी, यानी कि जो हमने सीखा है उसका प्रैक्टिकल किया जाए। तीनों चल पड़े। चौथा व्यक्ति भी जो पढ़ा लिखा नहीं था वह भी उनके साथ चलने लगा। जी। इस पर एक मित्र ने टोका कि तुम्हें तो कोई विद्या नहीं आती, भला तुम वहां जाकर क्या करोगे। जी। पर उन्हीं में से एक मित्र ने कहा कि कोई बात नहीं, यह हमारा मित्र है, यह भी हमारे साथ चलेगा। इस तरह से चारों लोग नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें किसी जानवर की हड्डियां बिखरी हुई मिली। अच्छा। तीनों जानकार और पढ़े लिखे मित्रों ने ये निर्णय लिया कि इन हड्डियों को इकट्ठा करते हैं, एकत्र करते हैं, और जो भी ये जीव था हम लोग इसको जीवित करेंगे। अच्छा। बिल्कुल ऐसी सिद्धियां होती रही हैं, नहीं तो प्रेरणादायक कहानियां सुनाने के लिए ऐसा हमारे साहित्य में लिखा है। बिल्कुल। तो हुआ क्या कि इस पर अनपढ़ मित्र ने उन्हें चेताते हुए कहा कि अगर यह कोई हिंसक जानवर निकला तो जीवित होते ही ये हम सबको नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ जी, इसलिए कुछ भी करने से पहले सोच लेना चाहिए। जी। इस पर एक मित्र ने ठहाका लगाते हुए कहा कि यही फर्क है पढ़े लिखे और अनपढ़ व्यक्तियों में। अच्छा। तुम क्या जानो विद्या का उपयोग कहाँ किया जाना चाहिए और कहाँ नहीं। चलो हटो, डरपोक कहीं के। इसके बाद एक मित्र ने हाथ में जल लेकर कुछ मंत्र पढ़ा और उन्हें हड्डियों पर छिड़का। तुरंत सारी हड्डियां इकट्ठा होकर एक ढांचे में तब्दील हो गई, बदल गई। अच्छा। अब दूसरे पढ़े लिखे मित्र ने ढांचे पर अभिमंत्रित जल का छिड़काव किया तो उस ढांचे पर मांस मज्जा भी चढ़ गई और वह मृत सिंह के रूप में बदल गया, यानी मरे हुए शेर के जैसा दिखने लगा। ओके। तीसरा मित्र आगे कुछ करता इससे पहले ही अनपढ़ मित्र ने कहा कि एक बार फिर से सोच लो, यह सिंह है, जिंदा होते ही हम सबको खा जाएगा। बिल्कुल। इस पर तीसरे मित्र ने कहा, मूर्ख, क्या कोई अपने जीवन दाता को खा सकता है। लेकिन तुम क्या जानो नीति की बातें, तुम पढ़े लिखे नहीं हो ना, इसलिए ऐसा कह रहे हो। इस पर अनपढ़ मित्र फिर से बोला, मुझे पता है आप पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, लेकिन मेरी बुद्धि कहती है कि हमें क्रोधी, अपराधी, पागल, हिंसक, दरिंदे, अग्नि और दलदल से हमेशा दूर रहना चाहिए। इनकी निकटता, इनकी समीपता कभी भी हितकर नहीं होती है। लेकिन पढ़े लिखे तथाकथित विद्वान मित्रों ने इतना समझाने के बावजूद भी उसकी एक ना सुनी और वो लोग उस ढांचे में प्राण डालने की प्रक्रिया में लग गए। ऐसे में अनपढ़ मित्र नजदीक में ही एक पेड़ था, वो उस पेड़ पर चढ़ गया। अच्छा, बचने के लिए। हाँ, तीनों पढ़े लिखे मित्र उस अनपढ़ मित्र की उस दशा पर मुस्कुरा रहे थे कि देखो कैसे चढ़ रहा है, डरपोक कहीं का। हाँ। इसी बीच में जो तीसरा मित्र था उसने मृत सिंह पर अभिमंत्रित जल छिड़का और जल के छिड़काव के साथ ही वह सिंह दहाड़ते हुए खड़ा हो गया। ओ। सिंह की नजर तीनों मित्रों पर पड़ी जो अपनी सफलता पर खुशियां मना रहे थे।
सिंह गरजते हुए तीनों मित्रों पर झपट पड़ा और तीनों मित्रों को मारकर खा गया। मतलब वही जो उसने कहा वो सच हुआ, अनपढ़ नहीं। सच हुआ। अब आप खुद निर्णय करिए कि क्या पढ़े लिखे व्यक्तियों से मूर्खता नहीं हो सकती? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति भी मूर्खता कर सकता है या किसी ठग के द्वारा वह भी ठगा जा सकता है जी। मैं व्यक्तिगत जीवन में भी एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो एक बड़े महाविद्यालय में बड़े पद पर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया है। उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी कई बड़ी जगह पर बड़े बड़े काम कर रहे हैं। उनके विद्यार्थी कई न्यूज चैनल्स में वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने एक फर्जी कॉल करने वाले व्यक्ति के चक्कर में पड़कर अपने करोड़ों रुपए गंवा दिए। इससे यह सिद्ध होता है कि गलती पढ़े लिखे या अनपढ़ व्यक्ति किसी से भी हो सकती है। बिल्कुल। व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है जी। कई बार अनपढ़ व्यक्ति ऐसी चीज या ऐसी सीख दे जाते हैं जो पढ़े लिखे हुए व्यक्ति नहीं दे पाते। हालांकि पढ़े लिखे होने के अपने फायदे हैं। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान भी उतना ही जरूरी है। आजकल तो वैसे बिना पढ़े लिखे कुछ है नहीं जी, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए, जरूरी है। आप देखेंगे कि अधिकांश सफल व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में शिखर पर हैं, टॉप पर हैं या शिखर की ओर बढ़ रहे हैं, उनमें एक खूबी, एक कॉमन चीज जरूर मिलेगी, कॉमन सेंस, जो उन्हें कोई गलत कदम उठाने से पहले सचेत करेगा। तो कॉमन सेंस का प्रयोग करिए कि कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा व्यक्ति गलत है, किस वीडियो या रील में दिया गया ज्ञान सही है या कौन सा ज्ञान गलत है। जिन जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की है, उन कसौटियों पर कसने के बाद यदि आप किसी ज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे तो आप ठगी से बच पाएंगे। अन्यथा हर जमाने में मारीच हुए हैं जो सोने का हिरण बन करके सीता को भ्रमित करने की कोशिश करते रहे। इस जमाने में भी वैसा हो सकता है। कई बार फ्रॉड करने वाले जो व्यक्ति हैं वो ओरिजिनल से बेहतर दिखते हैं। हाँ, ये तो है। हाँ, हमें ये लगता है कि असली यही है जो नकली वाले हैं। हाँ। तो ऐसी स्थिति में कॉमन सेंस का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नकली वाले दिखावा में ज्यादा वो करते हैं ना, उन्हें दिखावा की में असली लगना चाहिए। इतना चमकते हैं कि आंख उधर ही जाती है, ध्यान उधर ही जाता है। तो इसलिए कॉमन सेंस का प्रयोग बहुत जरूरी है, तभी आप इन सब से बच पाएंगे। जी, तो चलिए, हमने बहुत सारा ज्ञान आपसे प्राप्त किया है, बहुत सारी बातें जानी है। तो उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ पता चला होगा, क्या उन्हें सच मानना चाहिए, क्या झूठ मानना चाहिए। सारी बातें आज हमने इस बारे पे बहुत अच्छे से चर्चा की है। बाकी सच्चाई तो यही है, जब तक दुनिया रहेगी सच भी रहेगा, झूठ भी रहेगा, लोग अपना पाखंड करते रहेंगे जी। बाकी अभी हमारा समय हमें इजाजत मांगने की और इशारा कर रहा है कि अब हमें विदा लेनी चाहिए। अब मैं आपसे चाहूंगी, आप एक बार एक पूरा सार में हमें एक बार कुछ 2 शब्दों में बता दीजिए कि जो भी हमने अभी तक बात की है उसके बारे में कुछ 2 शब्द आप हमें बता दीजिए, ताकि हम इससे विदा ले सकें। शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि बात बहुत बड़ी है, तो 2 शब्द में अगर ना हो पाए आप 2 लाइन में बताइए। जरूर जरूर जरूर। समस्त जागरूक लोगों को और अधिक जागरूक होने की जरूरत है, दूसरों को भी जागरूक बनाने की जरूरत है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते हैं कि दूर से चमकती हुई हर वस्तु सोना नहीं होती। बिल्कुल। वैसे ही अच्छी बातें करने वाला भला इंसान या विद्वान ही हो, ये जरूरी नहीं है। कई बार ठगी करने वाले जो व्यक्ति हैं वो विद्वानों से ज्यादा बेहतर बातें कर लेते हैं जी। ऐसे में हमने आज जिन जिन बिंदुओं की चर्चा की है, उन बिंदुओं के आधार पर अच्छे और बुरे को पहचानने की कोशिश करिए। अगर संभव हो तो सत्व गुण वाले ज्योतिषियों से जुड़िए जी, लेकिन विरले होते हैं, कम मिलते हैं। यदि सत्व गुण वाले ज्योतिषी आपको सहजता से ना मिले तो आप रजोगुण वाले ज्योतिषियों से सलाह ले सकते हैं, अर्थात जो एक अमाउंट में फीस लेते हैं और आपको सही ज्ञान देते हैं, कोई चीज बेचते नहीं है। ध्यान रहे कि जो डॉक्टर खुद मेडिकल स्टोर अगर चला रहा होता है, वह कई बार अपने फायदे के लिए कुछ एक्स्ट्रा या गैर जरूरी दवाइयां भी दे देता है, चाहे विटामिन के रूप में या कहीं किसी के रूप में जी। इसी तरह कुछ ऐसे ज्योतिषी भी हो सकते हैं जो कर्मकांड भी करते हो। तो ऐसे में कभी कभार ये हो सकता है कि वो गैर जरूरी पूजा पाठ भी आपको बता सकते हैं, क्योंकि मामला धर्म का है, श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, तो हम किसी भी पूजा को बेकार तो नहीं कह सकते। लेकिन असल में शायद उस पूजा की जरूरत नहीं होती जी। हमने स्वयं देखा कि अगर बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो लोग उपाय के रूप में जो पंडित जी हैं वो महामृत्युंजय अनुष्ठान करवा रहे हैं। हाँ जी।
महामृत्युंजय अनुष्ठान से बच्चे की पढ़ाई में कितना असर पड़ेगा ये बात का विषय है, जी। लेकिन इससे आपकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। जी, अगर जरूरत हो तो इस अनुष्ठान को करवाइए, नहीं तो संबंधित जो वास्तव में जरूरी अनुष्ठान है उसको करवाइए, उचित दवाई लीजिए। इसलिए कोशिश करें कि सलाह विद्वान ज्योतिषियों से लें, बाद में कर्मकांड या पूजा पाठ अपने स्थानीय जानकार व्यक्ति से करवा लें, जहां आप स्वयं भी पूजा पाठ में शामिल हो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। मुफ्त में इस धरती पर कुछ नहीं मिलता। शुद्ध पानी की बोतल भी 15 रुपए में आती है कम से कम। जी। इस धरती पर मुफ्त में अगर कोई कुछ देता है तो वो है कुदरत, प्रकृति, जी। या फिर आपके माँ बाप अथवा सच्चा गुरु। फ्री में मिलने वाला ज्ञान अक्सर बेकार होता है, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। इसलिए किसी भी रील को देखकर या किसी भी वीडियो को देखकर तुरंत सारे उपाय ना करें, करने चाहिए। उसका दुष्प्रभाव भी आप पर पड़ सकता है। इसलिए सजग रहिए, लोभ लालच से बचिए, असुरक्षा के भाव से मुक्त रहिए, शॉर्टकट रास्ते मत अपनाइए। यदि ज्योतिष का मार्गदर्शन लेना है तो किसी अच्छे ज्योतिषीय संस्थान से जुड़े हुए ज्योतिषी से आप सलाह लीजिए। वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि पानी पीजिए छान के और गुरु बनाओ जान के। अर्थात जल हमेशा छान कर शुद्ध रूप में पीना चाहिए और गुरु हमेशा जांच परख के बनाना चाहिए। जान पहचान में यदि कोई ऐसा ना मिल रहा हो तो आप जो रजोगुण वाले हैं, मैंने बताया कि कुछ फीस लेते हैं और सिर्फ उचित सलाह देते हैं, भ्रमित नहीं करते हैं। इस तरह के ज्योतिषियों से आप सलाह लें तो आप ठगी से बच सकेंगे, पाखंड से बच सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आप इसी तरह से हमारे पास आया करिए ताकि हमारी जो भी आशंकाएं होंगी उनका पिटारा सा हम आपके सामने रखेंगे और हमारी आशंका को आप दूर करिएगा। आप बुलाया करिए, मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि समय समय पर पाखंड से जुड़ी हुई चीजें सामने आती रहेंगी। जी बिल्कुल, आपके मन में ऐसे प्रश्न आते रहेंगे। हाँ जी, तो आप हमें बुला लिया करिए, हम तो इस विषय पर अपना पक्ष रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जी बिल्कुल, तभी तो हमने आपको याद किया था इस बार। चलिए, उम्मीद करती हूँ आप सभी को भी ये हमारा आज का विषय पसंद आया होगा। आपको भी बहुत सी जानकारी, बहुत सा ज्ञान आपको मिला होगा। पंडित हनुमान मिश्रा से विदा लेते हैं। धन्यवाद पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।